सो आई वुड लाइक टू इनवाइट, इस ताली के साथ, आप लोग के एक्साइटमेंट के साथ, आवर महागुरु, आवर मेंटर, none other than Honorable Mr. Pramod Acharya sir on stage. आज मैं बात करूंगा जो बिजनेस में आप लोग ज्वाइन किए हैं। कुछ लोग इसको बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, कुछ लोग बोलते हैं चेन बिजनेस, कुछ लोग बोलते हैं MLM बिजनेस, और ऑफिशियल नेम होता है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। और कुछ लोग ये बोलते हैं ये टोपी लगाने का बिजनेस है। ये जरूर कुछ लोग सुने होंगे। दोस्तों, मैं आज उसके बारे में थोड़ा क्लैरिटी दिलाऊंगा, और 2 लाइन मैं अभी बताना चाहता हूं कि मेरे बारे में। मैं 28 साल पहले जिंदगी में तकलीफ में था, और वो तकलीफ से निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं था। इसीलिए मैं अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था, एंड मुझे पता नहीं था कि मेरा जिंदगी में मोदी केयर आएगा। जब मैं मोदी केयर आया मेरा सामने, मैं अविश्वास किया था, मगर जब डिटेल्स में समझा, डिटेल्स में, आई रिपीट, जब मैं डिटेल्स में समझा तो डिसीजन लिया मैं काम करने के लिए। दोस्तों, आज का नतीजा जो आप लोग मेरे बारे में जितना सुने होंगे वही सब है। भगवान की दया से सब कुछ है, सब कुछ। एक इंसान की जिंदगी में जो सब चाहिए सब कुछ ये मोदी केयर मुझे दे चुका है, राइट। मगर एक जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में बहुत सारे लोग आते हैं, जब लोगों ने सुनते हैं कि आप पैसा मिलेगा, बहुत सारे लोग आते हैं, दुर्भाग्यवश उन्होंने छोड़ के चला जाते हैं। क्यों छोड़ के चला जाते हैं? एग्जैक्टली उनका दिमाग में क्लैरिटी नहीं है कि ये बिजनेस है क्या, कैसे बिजनेस काम करता है, ये बिजनेस की सच्चाई क्या है, लोगों के पास वो खबर नहीं जाता है। लोगों को जानकारी भी नहीं है, लोगों ने समझना भी नहीं चाहते, सुनना भी नहीं चाहते। आज हमारा जो इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन है, जिसको हम IDSA बोलते हैं, यह है आउटलुक 2025 की, जो आपको स्क्रीन में दिखता है। अभी मैं आप लोग को बताना चाहूंगा ग्लोबल बिजनेस इन 2024-25 इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की रिपोर्ट है। आप लोग गूगल में ढूंढ के पा सकते हो। सबसे नंबर 1 में यूनाइटेड स्टेट्स, जहां उसका टर्नओवर होता है 34,740 करोड़ की $, में। और इंडिया सभा लास्ट में है। इंडिया जो हम बात करेंगे वो है 3,528 करोड़ की आज का तारीख में। और इंटरेस्टिंग पार्ट है, यूएसए की पॉपुलेशन होता है 35 करोड़, एंड इंडिया, यूएसए में शुरू हुआ था करीबन 60-70 साल पहले, एंड इंडिया की पॉपुलेशन है 147 करोड़। आपकी जानकारी के लिए मैं बोल दूं, चाइना के आगे है पॉपुलेशन के हिसाब से, यह साल चाइना के आगे है इंडिया, 147 करोड़। तो इमेजिन कितनी बड़ी स्कोप है ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में काम करके पैसा कमाने के लिए, और कहां तक ये जाएगा। दोस्तों, ये डाटा है 2025 की। मैं अभी आपको ये बताना चाहता हूं, यह इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 2025 की फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से, अगर आप देखेंगे स्क्रीन को, आप देखेंगे 2019-20 में 16,800 करोड़ की था। हर साल बढ़ते 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 23,021 करोड़ में पहुंचा लास्ट ईयर। ये साल के डाटा तो नहीं मिला। 6.5% पर हिसाब से ग्रोथ हो रहा है हर साल। और आज एस्टिमेशन यही है 2030 तक 1,80,000 करोड़ में यह पहुंचने वाला है। यह एक्सपेक्टेशन है, यह मैं नहीं बोलता हूं, यह गूगल बोलता है, यह चैट जीपीटी बोलता है। यह देखिए आप लोग, यह देखिए, मैं वही सर्च किया था, एक्सपेक्टेड डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस टर्नओवर इन इंडिया इन 2030 में क्या क्या होने वाला है। तो अब जवाब यही आया, रफली 1.1 करोड़ 80 लाख की टर्नओवर एक्सपेक्टेड है 2030 तक। यही बिजनेस में अभी देखेंगे एक्टिव सेलर्स कितने हैं।
जिन्होंने हर महीना प्रोडक्ट परचेस करते हैं, हर महीना प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। 93.2 लाख एक्टिव डायरेक्ट सेलर 2025 तक है। 2000 साल में यह था सिर्फ 74 लाख, धीरे धीरे बढ़ते 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 2025 तक हो गया 93.2 लाख एक्टिव सेलर्स। नॉट इन मोदी केयर, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल ओवर इंडिया में जितना चलता है डायरेक्ट सेल बिजनेस। कौन सा एज ग्रुप के लोग काम करते हैं और वो एज ग्रुप में क्यों इतना लोग आते हैं या क्यों कुछ लोग आते हैं? 18 से 24 साल उम्र के लोग आते हैं 14%। इन लोग के आने का कारण यह है, जनरली लोगों ने एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हैं और कुछ लोग परिवार की कुछ दिक्कत होगा इसलिए उन्होंने उसको साइड बिजनेस में करते हैं। ये 25 से 34 तक जहां लोगों ने नौकरी करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे समझ में आता है कि यहाँ तकलीफ है, पैसा कमाना तकलीफ है। उसके बाद उन्होंने आते हैं, उसका परसेंटेज है 23। उसके बाद 35 से 44 एज तक लोगों ने आते 30%। जान तो वजह क्या है, क्यों इतना परसेंट लोग यहाँ आते हैं? लोगों ने स्कूल में कॉलेज में पढ़ाई के बाद नौकरी में सोचे थे कि उनका सपना बन जाएगा और वहां 5 से 10 साल काम करने के बाद लोगों को यह एहसास होने लगा कि मेरे टैलेंट के हिसाब से मैं सिर्फ इतना ही कमा सकता हूं। जब उनको मौका मिलता है उन्होंने आते हैं। फिर 45 से 54 वहां भी लोग थक जाते, कड़ी मेहनत करके पैसा जो कमाना चाहते होता नहीं। एंड एज 54 के बाद अराउंड मोर देन 13% लोग ज्वाइन करते हैं। अभी चलते देखते हैं कि लोगों को क्या बोलने से लोगों ने इंस्पायर होते हैं प्रोडक्ट खरीद करने में। आज वो इतना करोड़ की सेल होता है, 22,000 करोड़ की सेल होता है पूरे हिंदुस्तान में। हमारे तरह आपकी तरह कोई आदमी जाके उनको समझाते हैं। अभी देखेंगे उन्होंने क्या सुनने के बाद उनका फीलिंग्स क्या होता है जिसके वजह से उन्होंने ये बिजनेस में ज्वाइन करते या प्रोडक्ट खरीद करते हैं। सबसे पहले बताना चाहता हूं 64% लोग ऐसे हैं जो एक्टिव कंज्यूमर है। उनमें से जब हम लोग जगह प्रेजेंटेशन देते हैं प्रोडक्ट के बारे में, जो रियल जानकारी हम लोग देते हैं, जब हम लोग ट्रांसपेरेंसी रखते हैं प्रोडक्ट के बारे में, हम लोग दावे के साथ बता सकते हैं यही प्रोडक्ट काम करता है, तो उसके बाद 64% लोगों ने एक्सेप्ट करते हैं प्रोडक्ट यूज करने के लिए। एंड 61% लोग ऐसे हैं जो टेस्टिमोनियल सुनते हैं प्रोडक्ट के बारे में या बिजनेस के बारे में या सक्सेस के बारे में। मेनली प्रोडक्ट की टेस्टिमोनी सुन के उन्होंने आके प्रोडक्ट खरीद करते हैं। 55% लोग ऐसे हैं जो उनका सामने जो एडवाइजर, कंसल्टेंट और डिस्ट्रीब्यूटर बैठ के प्रेजेंटेशन देता है, उनकी प्रेजेंटेशन में उन्होंने इतना कन्विंस होते हैं, इसीलिए वहां ज्वाइन करते मोर देन 55%। क्योंकि मोदी का बहुत बड़ी कंपनी है दोस्तों, 30 साल हो गया मार्केट में चलता है, ना जाने कितना कंपनी आके कितना कंपनी चला गया मार्केट से। उन्होंने जब कंपनी की रेपुटेशन के बारे में जानते हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी समझते हैं, फिर उन्होंने आके ज्वाइन करते हैं और प्रोडक्ट परचेस करते हैं। और जो 26% लोग रहे वो सेल के बाद जो सर्विस देना पड़ता है वो सर्विस में खुश होकर ज्वाइन करते हैं। तो आइडिया है दोस्तों कि लोगों के पास अगर हम लोग इसमें ट्रेंड होकर जाके लोगों के बिजनेस के बारे में बताएंगे तो डेफिनेटली बहुत सारे लोग ज्वाइन करते हैं और करेंगे भी लोगों ने। सिलेक्ट एटलीस्ट 1 to 3 प्रोडक्ट्स आज पर योर चॉइस, जो आपकी पसंद की है। 1 से 3-4 प्रोडक्ट आप सिलेक्ट कर लो जिसमें आप 100% कन्विंस हो, जिसके ऊपर आपका नॉलेज है, जिसके ऊपर आप प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, उसके बारे में आप कन्विंस हो जाना। देन प्रमोट दोज प्रोडक्ट्स इन एवरी मीटिंग। वो प्रोडक्ट को हर मीटिंग में आप प्रमोट करते रहना। टेक एन एग्जाम्पल, आप लोग देखे होंगे, मैं अगर आज 68 उम्र में मैं इतना काम करता हूं, फिजिकली फिट भी हूं, मैं थकता नहीं। वजह यह है मोदी केयर की फूड सप्लीमेंट। अगर मैं छोटा सा चीज की बात करता हूं, यहां डिटॉक्स है,
डिटॉक्स के बारे में आज क्यों बोलना चाहता हूं? मैं एक छोटा सा सवाल आपको पूछना चाहता हूं। अगर मानो कि आप ड्रेस पहने, 8 दिन 10 दिन का ड्रेस पहनते और ड्रेस गंदा हो जाते, क्या आप उसको पहनना चाहेंगे? नहीं ना। जो भी हम लोग खाना खाते, इसे बहुत सारे रीजन है। हमारा बॉडी को ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट टॉक्सिन आ जाता है, और टॉक्सिन की वजह से हमारा हर किस्म की बीमारी शुरू होता है। तो कोई भी फूड सप्लीमेंट खाने से पहले आपको पहले अंदर को साफ करना चाहिए, जिसका नाम होता है, जो प्रोडक्ट है हमारा पास, डिटॉक्स। इसका मोदी केयर ऑफिशियल में वीडियो मिल जाएगा आपको, इसका लीफलेट मिल जाएगा। प्रोडक्ट की वजह से लोगों ने आते इसलिए प्रोडक्ट बताया। अभी हम लोग समझेंगे व्हिच चैनल्स डू पीपल यूज टू सेल द प्रोडक्ट। कौन सा चैनल के जरिए में जाके लोगों को प्रोडक्ट सेल करना, प्रमोट करना आसान होता है, मैं अभी उसका बारे में आप लोग को बताऊंगा। ग्रीन कलर में जो है वो 2025 की डाटा है, जो रहेगा ग्रे कलर में वो है 2024 की डाटा। तो आपके काम है 2025-24 को कंपेयर कर सकते हो। यहां लिखा गया, देखिए 2025 में व्हाट्सएप मैसेज की स्टेटस में कुछ प्रोडक्ट देने के बाद जिन जिन लोगों ने देखते हैं, ये डेटा मेरा नहीं है, ये डेटा आईडीएस की डेटा है, वहां लोगों ने देख के 69% लोग व्हाट्सएप मैसेज के जरिए देख के यहां प्रोडक्ट यूज करना चाहते। एक चैनल है। सेकंड चैनल क्या है? होम डेमोन्स्ट्रेशन। कोई किसका घर में बैठ के प्रोडक्ट के बारे में डेमो दिखाता है, तो उसकी वजह से भी कुछ लोग ज्वाइन करते हैं। उसका परसेंटेज होता है 65%। वो 76 था, 76% था 2024 में, अभी 65% है। सोशल मीडिया लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, वो जरिया में लोगों ने ज्वाइन करते 57%, लास्ट ईयर था 55। टेली मार्केटिंग यानी कि फोन कॉल, कोल्ड कॉल, उसमें आते 51% लोग ज्वाइन करते हैं, जो 2024 में था 50%। एंड कंपनी की वेबसाइट के जरिए में आते 38%, जो लास्ट ईयर था 25%। ईमेल मार्केटिंग जो लास्ट ईयर था 3%, मगर यह बढ़ चुका है 13% को। दोस्तों, मैं ये एक डाटा दिया कौन सा चैनल के जरिए में लोगों ने प्रोडक्ट खरीद करते हैं। तो आपके हिसाब से, आपकी कंफर्टेबिलिटी हिसाब से आप उसको भी यूज कर देना, जो आपको सुइटेबल लगता है, जो चैनल आपको सुइटेबल लगता है, आप वो जरिए जाके प्रोडक्ट प्रमोट कर सकते हो। रीजन वाइज सेल कैसे होता है? नॉर्थ रीजन में ज्यादा सेल होता है, जो 27.58%। वेस्ट रीजन में होता है 25.47%। ईस्ट यानी कि हमारा जो रीजन है वहां होता है 22.47%। साउथ में होता है 17%, 17.81%, और नॉर्थ ईस्ट में होता है 6.67%। अभी देखेंगे कौन सा प्रोडक्ट की कैटेगरी ज्यादा सेल होता है। इंडिया प्रोडक्ट वाइज शेयर्स ऑफ द डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 2025 में जो सेल होता है, मैं उसका बारे में बात करता हूं। ये आईडीएस की डेटा है। मेनली न्यूट्रिशनल और वेलनेस प्रोडक्ट, उसका परसेंटेज है 60%। एंड कॉस्मेटिक्स, कलर कॉस्मेटिक्स, पर्सनल केयर प्रोडक्ट होता है 26%। हाउस होल्ड गुड्स, होम ड्यूरेबल गुड्स, ये होता है 5%। क्लोथिंग होता है 2%। होम केयर प्रोडक्ट 2%। F&B 2%। बुक्स एंड स्टेशनरी 1%। अदर्स कैटेगरीज 2%। तो मेरा सलाह है, आप लोग की फोकस होना चाहिए। ज्यादा पैसा कमाना चाहते हो और जल्दी जल्दी पैसा कमाना चाहते हो, तो आप और आपका टीम को फोकस लाना कि कैसे फूड सप्लीमेंट, वेलनेस प्रोडक्ट एंड कलर कॉस्मेटिक्स, पर्सनल केयर प्रोडक्ट में फोकस देने के लिए।